अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड एंड आर्ट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों के साथ अपनी शादी की जो थी कज़न की वो सारी शॉपिंग जो है वो शॉपिंग कह रही हूँ। देख लें अल्फाज कैसे लुढ़कते हैं जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो मैंने सारी ड्रेसिंग वगैरह जो ड्रेसेस थे आपके साथ शेयर किए थे, क्योंकि शादी थी कज़न की, मेरे फूफो के बेटे की शादी थी। तो हमने जाना था फैसलाबाद, इसलिए हम लोग कर रहे हैं आज तैयारी अच्छे से। और साथ में क्योंकि जब पास जाना होता है तब तो हम घर में भी तैयार हो जाते हैं, और जब दूर जाना होता है तब तो टेंशन ही टेंशन होती है कि कोई चीज़ रह ना जाए, ये ना रह जाए, वो ना रह जाए, मेकअप, कपड़े, इवन के शूज़ वगैरह। और अमूमन ऐसा होता है कि मैं जब भी कहीं अगर घर में भी कोई फंक्शन है या कॉलेज का कोई फंक्शन आ गया, यूनी का कोई फंक्शन है, तो हमेशा मेरा दुपट्टा जो है वो रह जाता है। एक दफ़ा तो ऐसा हो गया था, भाई मुझे कॉलेज छोड़ आए थे और उसके बाद मुझे याद आया, ओहो दुपट्टा तो घर रह गया मेरा। तो फिर मैं घर से वापस आई, और मैं तो नहीं, भाई वापस आए, भाई ने आके दुपट्टा मुझे ला के दिया। फिर कहीं जाके मैंने अपनी पार्टी जो है वो ज्वाइन की, वरना मुझे तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे, आसार के मैं इंजॉय करूँगी। जैसा कि आपको मालूम है कि किस फूफा घर जाना है हम लोगों ने, तो हमें नहीं पता कि उधर क्या कैसा होगा, क्योंकि मैंने तकरीबन 14-15 साल बाद मैं जाऊँगी, मम्मा लोग तो जाते रहते हैं। तो ये हो गई है सारी मेरी जो ब्यूटी बॉक्स वगैरह था वो सब कुछ तैयार हो गया, और हम लोग अब निकल चुके हैं अपने सफ़र पर। ये तो रास्ते में ही थे जब हम लोग बस में तकरीबन बस में हम लोग हो गए थे, बस थ्रू बस गए थे, क्योंकि फैमिली मेम्बर ज़्यादा थे तो हमने बस में ही सफ़र करना जो है वो मुनासिब समझा। और साथ में इंजॉयमेंट के लिए सारे साथ होंगे, तो इस वजह से हम लोग बड़े ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि सब लोग जो हैं वो साथ में जाएंगे। और एक यादगार मेमोरी टाइप हमारा रहेगा, यादगार फंक्शन भी यादगार रहेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह यादगार रहा भी। बस का सफ़र तो मैंने तकरीबन बहुत देर बाद किया, जब मैं छोटी सी थी तब बस का सफ़र हम लोगों ने किया था, वो भी फैसलाबाद जाने के लिए ही, वरना तो थ्रू आउट कार ही जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही मज़े का सफ़र था। हम लोग ने सारी फैमिली मेम्बर साथ थे, मैं, मेरी कज़न, ताई अम्मी, ताया अब्बू, फिर सारे फ्रेंड्स बोल रही हूँ कज़न्स वगैरह। बस एक फूफा नहीं थे, उनको हमने मिस भी किया। मिस तो बंदा करता ही है जब कोई फैमिली मेम्बर नहीं होता साथ, अगर वो होती तो मे बी हम लोग और ज़्यादा मज़ा करते उनके साथ। देखे ना सीन कितना प्यारा है, नेचर जो है वो इंसान को हमेशा अट्रैक्ट करती है। और उम्मीद करती हूँ आपको भी व्लॉग पसंद आ रहा होगा। मेरे साथ आप भी आज टोबा से फैसलाबाद तक का सफ़र देखें। फैसलाबाद तो नहीं जा रहे हम लोग, उसके पास ही हैं सरदार, फैसलाबाद के पास ही, उधर जा रहे हैं बाईपास के पास। तो सफ़र तो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त जा रहा है, और आप लोगों का भी मेरे साथ इंजॉयमेंट वाला माहौल बन रहा होगा। तो ये जी हम लोग अभी रास्ते में ही हैं। उसके बाद हम लोग थकावट की वजह से, और मज़े की बात ये है कि हम में से मेरी सिस्टर जो है वो बीमार भी हो गई थी उधर ही। तो जी मेहंदी है, हम लोग ने जाते ही मेहंदी अटेंड करनी थी, तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा आराम किया, उसके बाद तो तैयारी होना शुरू हो गए। ये जी खाना खुल चुका है, और हमारी फैमिली जो है वो कहती है कि हमने बस साथ साथ ही रहना है, टेबल भी साथ साथ ही कर लिए थे ताकि कोई भी जो है वो दूर ना हो जाए कहीं कहीं। और इधर जी हम लोग अंदर भी खाना खा रहे थे जी के मेहंदी जो है वो, और बाहर से अचानक पता चलता है जी मेहंदी स्टार्ट हो गई है। लो जी ये कैसा माहौल बन गया अब तो और हम आई थिंक अभी हम चाय पी रहे थे कि बाहर से ये फायरवर्क्स जो हैं वो स्टार्ट हो गई, और चाय सब ने अपनी अपनी चाय छोड़ी है, उधर ही रख दी है टेबल पे, और सारे बाहर चले गए कि मेहंदी शुरू हो गई है, चलो चलो मेहंदी को एंजॉय करते हैं। तो मेहंदी मेरे ख़्याल में एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम एंजॉय करते हैं, और सारे कज़न्स वगैरह सब मिल बैठ कह रही हूँ, सारे फ़ोटोशूट वगैरह जो होना होता है वो हो रहा है आजकल। अल्फाज जो है ना वो मेरे, जब मैं वॉइस ओवर करना शुरू करती हूँ तो लुढ़कना शुरू हो जाते हैं उछल उछल कर बाहर आ रहे होते हैं। ये भाई के कुछ दोस्त थे, कज़न थे, और लड़कों ने मेहंदी निकाली थी, तो
छोटे बच्चे जो हैं वो साथ थे, भाई के जो भांजे भांजियाँ, पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कहते क्या है बहन की बेटी को बहन की बेटी कह रही हूँ, बहन के बच्चों को। तो वही सब थे और साथ में कुछ जो रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार वगैरह या पास वाले। और मज़े की बात है कि भाई को सिर्फ इतना था कि कोई फंक्शन जो है वो मिस ना हो जाए, कोई नाराज़ ना हो जाए। भाई शर्मीले से हैं थोड़े से हमारे। और जी ये हमारा कज़न कोज़। और एक तो उधर हमारा मेहंदी वाले दिन ही रात को एक मिसहैप हो गया। वो ये कि हमारा मेरी जो कज़न जिनके घर मतलब कि खाला ताई अम्मी की बहन है, तो वो उनके लिए खाला हुई, तो हमारे लिए भी वो खाला ही हैं। और उनकी बेटियों का फ़ोन चोरी हो गया। अल्लाह जाने वो फ़ोन किधर गया किधर नहीं गया। तो जी इधर जी हम लोग जो हैं वो मेहंदी की रस्म पूरी कर रहे हैं, यानी कि अदा कर रहे हैं। और कुछ मेमोरीज़ हमारे लिए जो हैं वो जुड़ी हुई हैं इसी मेहंदी में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।